गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। हम सभी लोग भगवान श्री गणेश जी को नमन कर आज की इस पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यह एकादशी की पवित्र पुनीत पावन कथा समस्त सुखों को प्रदान करने वाली भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाली, समस्त दोषों को नष्ट करने वाली, समस्त सुखों को प्रदान करने वाली यह परम पुनीत एकादशी की कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। शास्त्रों पुराणों में यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही एकादशी की कथा सुनकर संपूर्ण फल का पुण्य प्राप्त करना होता है। किस प्रकार से हम सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए आप सबने सुना समझा होगा। आज हम सभी लोग कथा को श्रवण करेंगे। वही कथा जिस कथा को महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, उसी कथा को हम सभी लोग बड़े प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करने वाले। भगवान आपने माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में कौन सी एकादशी होती है, इस प्रकार के शब्द महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते। कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि तथा उसके पूजन में किस देवता का पूजन किया जाता है। देखिए, हम सभी को पता है एकादशी पर भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए भी वैष्णव जन इस व्रत को धारण करते हैं। और सभी शास्त्रों में पुराणों में एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत भी नहीं है। जिस प्रकार गंगा के समान पवित्र नदी, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत भी नहीं। उसी व्रत को युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से, प्रसन्न मन से भगवान श्री कृष्ण की छवि को मन मस्तिष्क में बसाते हुए आज की यह पवित्र पावन कथा को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ, माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का क्षण भर में नाश करने वाली, मनुष्यों को भोग मोक्ष शीघ्र प्रदान करने वाली। इतना ही नहीं, यह व्रत जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को समझाते हैं। देखिए, शास्त्रों और पुराणों में श्रवण का भी विशेष महत्व है। श्रवण करना एक भक्ति का एक स्वरूप है। इसलिए हम सभी को कथा को संपूर्ण सुनकर प्रसन्न चित्त भाव से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश व्रत को नहीं कर पाए, यदि आप कथा को भी श्रवण कर लेते हैं तो निश्चित है आपको उसके पुण्य के बराबर फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए कथा को हमें अवश्य सुनना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़, कितने 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में
विहार करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम पुष्पवंती था, जो कि पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था, जिसका नाम माल्यवान था। उसे लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के स्वरूप पर अत्यंत मोहित हो गया। इस प्रकार मोहित हो गया कि नृत्य का सारा आनंद ही डिग गया, अर्थात आनंद में विघ्न का एक स्वरूप लेकर उत्पन्न हो गया। कहते नहीं, विपरीत काले बुद्धि विनाशी। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो बुद्धि का पहले विनाश हो जाता है। उसी प्रकार पुष्पवंती और माल्यवान के साथ हुआ। वे पुष्पवंती के स्वरूप पर इतना अत्यंत मोहित हो गया कि दोनों ही इंद्र के संतोषार नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इसके साथ अप्सराएं भी थी, परंतु अनुराग के कारण, उस पर मोहित आकर्षित होने के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई। वे इसलिए गायन शुद्ध रूप में न कर सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता तो कभी सुर विफल हो जाते। इंद्र ने इस पर प्रमाद विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। क्योंकि सभा में यदि कोई आनंद का कार्यक्रम हो रहा हो, यदि जो कलाकार हैं या फिर जो नृत्य कर रहे हैं, यदि कोई भी विघ्न का स्वरूप उत्पन्न कर देता है तो श्रोतागण को बड़ा ही दुख होता है। तो इसलिए इंद्र ने अपना अपमान समझकर उन पर कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, अरे मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर भी इन दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। जिस प्रकार दुख वे भोग रहे थे उसका वर्णन, वे इतना भयंकर दुख भोगने लगे कि कहने की बात ही क्या। क्योंकि इंद्र की सभा में इंद्र का अपमान किया, इसलिए शरीर पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे, भयंकर दुख भोगते थे, भयंकर से भयंकर दुख भोगने लगे। एक दिन दैव संयोग से जब हमारा सुख का समय आने वाला होता है तो हमें पहले से ही कुछ संकेत प्राप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे। दैव संयोग से जब भगवत कृपा होती है, जब भगवान नारायण जिस पर कृपा करना होता है तो इसी प्रकार कृपा करते हैं। दैव संयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई, जो कि जया नाम से
विख्यात तिथि है। सब तिथियों में उत्तम वह तिथि वह दिन आ ही गया। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग किया, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रतिया कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हो गया। द्वादशी का दिन आया। उस पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में कष्ट के मारे जागरण भी किए, परंतु वह अनजाने में हो गया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। जब वहां पर देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे। किस प्रकार देवताओं ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाया? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई। बोलिए भगवान वासुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राधा माधव की जय। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। निपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पवित्र पावन कथा को आप संपूर्ण अवश्य सुने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।